गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? घर में सब लोग ठीक है, सेफ है? चलिए, आज हम लोग पिछला टॉपिक में हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का वीडियो भेजा था। आज हम लोग जो अभी तक पढ़ा उसका रिवाइज समरी न्यूमेरिकल अप्रोच जितना भी भेजा है सबका न्यूमेरिकल अप्रोच आज के वीडियो लेक्चर में होगा। आज का वीडियो की लेक्चर कोई नया नहीं है, पहले जो पढ़े हैं उसको एक साथ कंबाइन करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अभी कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है और कितना टॉपिक अभी बाकी है ये बताएंगे आपको। तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था, पहला टॉपिक सबसे पहले पहला टॉपिक था सोल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर से रिलेटेड। इससे पहले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म तो 11 में भी पढ़ा था ना, तो उस टॉपिक को हम छोड़ दे रहे हैं। पहला पूरे सोल्यूशन चैप्टर में आपको वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको मैंने सिखाया था कि वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अगर, तो उसमें सबसे पहला बात सोचना है कि उसमें सॉल्यूट कैसा है। तो सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है, आपको मैं बोला था कि भाई याद रखिएगा पहला टॉपिक है आपको सॉल्यूट वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल। तो अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसके लिए हम लोग लिखे थे रिलेटिव लोअरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पी नॉट सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट था माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। यहाँ पे ए लिख रहा है दिस इज सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बी लिखे थे हम लोग, ऐसा लिखे थे। इस पूरे टर्म को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसको हम लोग ऐसे अप्रोच किए थे भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, बी को हम लोग सॉल्यूट बोले थे। लेकिन चूंकि हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लिए हैं तो वांट ऑफ फैक्टर में आप याद करिए कि जहां जहां इस सॉल्यूट है, अगर आई नहीं लगाया तो अंदर में मोलिकुलर मास ऑब्जर्व है। अगर मोलिकुलर मास नॉर्मल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई लगाना पड़ेगा। याद करिए सॉल्यूट के लिए ना आई लगता था। इसी में अगर हम समरी लिख रहे हैं, इसी में इफ सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो इसको आप टेंडिंग टू जीरो कर सकते हैं। इसी में हम लिखे थे आई मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिखे थे आपको। इसी को अगर हम बदल करके आगे लिख दिए थे तो भाई बदले थे, याद करिए। तो मोल के जगह लिख रहे थे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट, बी को सॉल्यूट लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नोट ए और बी नहीं बोलिएगा। तो इसी क्वेश्चन में कभी कभी ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछता था, ठीक। आई लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराए थे एक तो बीच में, वीडियो में देखिएगा, भेजे थे। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा भाई क्या है, इसी में 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे तो मोलालिटी आ रहा था। तो यहाँ पे पी नॉट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू आई इंटू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए ना लिख करके हम सॉल्वेंट लिख देते ताकि क्लियर हो जाए बाई 1000। कभी कभी क्या होता था क्वेश्चन में मोलालिटी भी पूछता था, लेकिन यहां से जो वैल्यू होता था वो अप्रोक्सीमेट मोलालिटी आता था। देखो आई पहले नहीं लगाए, यहाँ पे आई लगा दिए क्योंकि सॉल्यूट के लिए था आपका, ठीक। इसी में एग्जैक्ट निकालना होता था तो क्या करते थे भाई कि भाई सोल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं है पता नहीं चलेगा, तो हम लोग भाई बिना सोचे समझे कि डाइल्यूट है कि नहीं है, तो यहाँ पे पी नॉट ए की जगह क्या कर दिए थे, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बाई पी एस। इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं करते थे तो यहाँ पे सीधे सीधे मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ आई लगा दी। जहां जहां सॉल्यूट होगा वहां आई निकला रहेगा तो अंदर में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट नॉर्मल होगा। और हम लोग जो फॉर्मूला देख लेके निकालते हैं वो नॉर्मली होता है, याद करिएगा भाई। उसके बाद यहाँ भी आप लिख सकते हैं आई सेम, लेकिन इसमें से जो वैल्यू आएगा यहाँ से जो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा। तो आपको कंफ्यूजन हुआ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो आप क्या कीजिएगा ना, बाहर क्वेश्चन को आप यहाँ पीएस जैसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से कभी रिलेटिव लोअरिंग दे देगा तो आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। अगर रिलेटिव लोअरिंग नहीं दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करने में क्वेश्चन आसान सॉल्व हो रहा है तो आप प्रयास इसको करिएगा ना, तो सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं है। ठीक है, मोलालिटी आई वांट अ फैक्टर इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। गौर करिएगा यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, यहाँ से एग्जैक्ट आएगा। ये वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इसका हुआ। अब अगला पॉइंट हम लोग बात करें, अगर सॉल्यूट वोलेटाइल के बदले नॉन वोलेटाइल के बदले अगर वोलेटाइल होता तो
अगर सॉल्यूट वोलेटाइल होता, देखिएगा अगर सॉल्यूट वोलेटाइल होगा, सॉल्यूट अगर वोलेटाइल होगा तो जरूर वोलेटाइल होगा। तो इसमें दो पॉइंट था। पहला था कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड फेज में है तो उसका मेन फॉर्मूला था PS इक्वल टू PA प्लस PB, दोनों वोलेटाइल है तभी वेपर प्रेशर होगा। और इसमें मोल फ्रैक्शन किसका जिक्र है, सोल्यूशन स्टेट में कि वेपर स्टेट में, तो ये वाला कैसे था भाई, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन कौन सा है, सोल्यूशन में ही दोनों है, दोनों का सम 1। इसी को हम बदल करके दोनों को A और B को बदल के लिखे थे, तो याद करिए मोल फ्रैक्शन अगर B है तो यहाँ पे लिखे थे हम लोग P0A, और अंदर में डिफरेंस B है तो P0B माइनस P0A। इसका क्वेश्चन भी बताए थे हम लोग, जो व्हाट्सएप पे वीडियो भेजे थे आप लोग, उसमें याद करिए। लेकिन इसमें मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन कहाँ पे, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन स्टेट, सोल्यूशन मतलब लिक्विड में। लेकिन वही अगर वोलेटाइल है तो मोल फ्रैक्शन वेपर में भी होगा। तो उस वेपर स्टेट वाला का देखिएगा कंडीशन, वेपर स्टेट वाला का अगर आपको याद हो तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला लिखे थे आपको। एक तरीका था P0A इंटू XA इक्वल टू X डैश A इंटू PS। इसमें इस वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन को लिक्विड का वेपर फेज में कन्वर्ट करने सिखाए थे आपको। या P0B इंटू XB किसके हिसाब से, दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। और ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। पीए को पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं, इसलिए उसके बेसिस पे ऐसा लिख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला आया था जो कि बहुत जरूरत पड़ने पे ही यूज होता था, याद करिए। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो सबसे पहला काम आपका काम क्या है, पहला चीज सोचना सॉल्यूट वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है तो उसमें देखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूशन स्टेट में, कि X डैश A क्या है आपका, X डैश A जो है मोल फ्रैक्शन कहाँ है, इन वेपर, मोल फ्रैक्शन कहाँ है, इन वेपर। और ये कहाँ है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, ई ऑल अबाउट आपका वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन। और कौन सा टॉपिक था इसके अंदर में भाई, इसके अंदर में अगर आपको याद होगा, इसके अंदर में याद होगा, उसके बाद हम लोग बताए थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आईसीआरटी का भी यूज करते थे जब सोल्यूशन में एक तरह का सॉल्यूट हो। अगर सोल्यूशन में एक से ज्यादा प्रकार के सॉल्यूट हो तो हम लोग क्या करते थे भाई, I1C1 प्लस I2C2 ऐसे सब करते थे जब सोल्यूशन में एक से ज्यादा प्रकार के सॉल्यूट हो। तो इसी में हम लोग बताए थे आप लोग भी ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इसी में हम लोग बोले थे आइसोटोनिक। तो दो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो उसको आपस में आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। कौन हाइपरटोनिक होगा कौन हाइपोटोनिक होगा उसका भी क्वेश्चन था। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी सॉल्व करना होगा तो हम लोग ऐसे बात करेंगे। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो इसमें था भाई आपके तीसरा टॉपिक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता था I KB इंटू M, इस टॉपिक से, इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अगर सोल्यूशन में जहां I1 का फैक्टर ये कांस्टेंट था, ये मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन था। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सोल्यूशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो सारा का सारा न्यूमेरिकल, इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको इसी से सॉल्व होगा, अगर सही से ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि थ्योरी से ही ना फॉर्मूला आया है। अगर एक से ज्यादा प्रकार के सॉल्यूट होगा तो KB इक्वल टू I1M1 प्लस I2M2 ऐसे है, एक से ज्यादा प्रकार के सॉल्यूट हुआ तो। अगर चौथा टॉपिक इसमें था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हाल फिलहाल में आपको वीडियो भेजा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा तो I KF इंटू M। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट हुआ तो हम लोग उसको सॉल्व करते थे KF, और इसमें I1 इंटू M1 प्लस I2 इंटू M2। ये आपका क्वेश्चन है, इतना ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, इतना ही है। उसके बाद एक आपका हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल हो, आगे हम पढ़ाएंगे। उसके बाद बाकी इसमें केवल थ्योरेटिकल बचा हुआ है। थ्योरेटिकल का मतलब आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और उसका ग्राफ। इतना टॉपिक बचा है, उसका सोल्यूशन चैप्टर खत्म होगा आपका। थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है उसमें। तो आप क्या करिएगा कि जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे सारा क्वेश्चन बनाइए
और जो डाउट है वो भेजिए व्हाट्सएप, उसको हम उसका डाउट का सोल्यूशन करके, जैसे आपको जेई एडवांस का पैकेज का आप लोगों ने पूछा, उसका वीडियो बना के मैं भेजा था। तो वैसे जो बुक आपके पास जो कोचिंग में बनाते थे उसको आप बनाइए और उसका डाउट भेजिए। पहले प्रयास करेंगे कि उसको पेन से लिख के भेज दे, अगर नहीं हो तो उसका वीडियो बना के भेजेंगे। चलिए इसको कॉपी करिए सब लोग।